ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज की अव्यक्त वाणी पढ़ने से पहले हम सभी अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाते हैं। तो सभी अपने मस्तक के मध्य में देखें, त्रिकुटी तख्त पर विराजमान मैं आत्मा करावनहार इस शरीर द्वारा कर्म कराने वाली चैतन्य ज्योति मुझ आत्मा से सफेद प्रकाश मेरे शरीर में फैल रहा है। और पूरा शरीर सफेद लाइट का बन चुका है। देखें अपने फरिश्ते स्वरूप को, और इसी स्वरूप में सभी पहुंच जाए अव्यक्त वतन बाप दादा के सब। सभी अनुभव करें बाप दादा की मीठी मीठी रूहानी शक्तिशाली दृष्टि। और अब जो हम महावाक्य सुनेंगे, इसी योग युक्त अव्यक्त स्थिति में जागृत होकर एकाग्रता से धारण करने के लक्ष्य से एक एक अव्यक्त महावाक्य को अपने अंदर समाते जाएंगे। तो मुरली की डेट है 10th दिसंबर 1978। मुरली का टाइटल विस्तार को ना देख, सार अर्थात बिंदु को देखो। इसका पार्ट 3 हम आज पढ़ेंगे। मधुबन निवासी त्यागी तपस्वी बच्चों प्रति आप दादा बोले, मधुबन की बहनों से मधुबन की शक्ति सेना अर्थात विशेष आत्माओं की सेना। हर एक अपनी विशेषता को अच्छी तरह से जानते हो। विशेषता के कारण ही विशेष भूमि के निवासी बने हैं। यह खुशी रहती है। पिछला खाता तो हर एक का अपना अपना है, जो जुक्तु भी होता रहता है। लेकिन साथ साथ ड्रामा अनुसार कोई ना कोई विशेषता भी है, जिस कारण विशेष पार्ट मिला है। सदा पुण्य भूमि और श्रेष्ठ आत्माओं के संग का विशेष पार्ट, यह कम भाग्य नहीं है।
जड़ चित्रों के मंदिर के पुजारी ये अपने को कितना महान समझते हैं। है पुजारी, लेकिन नशा कितना रहता, क्योंकि समझते हैं मूर्ति के समीप संबंध वाले हैं। तो जड़ चित्रों के पुजारी भी इतना नशा रखते हैं। यहाँ तो पुजारी की बात नहीं, यहाँ तो संपर्क में रहने वाले, संग में रहने वाले संगी साथियों को इतना नशा और खुशी होनी चाहिए। ईश्वरीय परिवार में आई हुई आत्मा में कोई विशेषता ना हो, यह हो नहीं सकता। डेडलाइन। बाबा ने क्या कहा? ईश्वरीय परिवार में आई हुई आत्मा में कोई विशेषता ना हो, यह हो नहीं सकता। चाहे हम अपनी चेकिंग करें, चाहे आसपास कोई भी आत्मा हो, लेकिन अगर वो आत्मा बाबा का बच्चा है, तो निश्चित रूप से उसमें कोई ना कोई विशेषता जरूर है। भगवान ने उस विशेषता को देखा। हमें क्या चेक करना है? क्या हम भी, चाहे अपने लिए, चाहे औरों के लिए, उस विशेषता को देखते हैं, उस विशेषता को जानते हैं? बाबा ने कहा ईश्वरीय परिवार में आई हुई आत्मा में कोई विशेषता ना हो, यह हो नहीं सकता। तो अपनी विशेषता को जान, उसको कर्म में लगाओ। जो भी गुण अथवा विशेषता हो, चाहे कर्मणा का गुण हो, चाहे मधुरता का गुण हो, स्नेह का हो, उसको कार्य में लगाओ। जैसे लोहा पारस से लग पारस बन जाता है, वैसे एक गुण या विशेषता सेवा में लगाने से, सेवा का फल एक का लाख गुना मिलने से, वह एक विशेषता अनेक समय का फल देने के लायक बन जाती है। कितना सुंदर बाबा ने एग्जाम्पल बताया कि जैसे एक बीज डालने से कितने फल निकलते हैं। वो एक बीज डाला और उस वृक्ष से कितने फल मिले। तो बाबा कहते हैं ऐसी कोई एक विशेषता भी सेवा में लगाते हैं, तो उसका फल एक का लाख गुना मिलने से एक विशेषता अनेक समय का फल देने के लायक बन जाती है। जैसे एक बीज डालने से कितने फल निकलते, वैसे एक भी विशेषता कर्म में लगाना अर्थात धरनी में बीज डालना है। तो समझे कितने खुश नसीब हो। ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है, तो जन्म के साथ कोई ना कोई विशेषता की तकदीर साथ लेकर ही आए हैं। सिर्फ अंतर यह हो जाता है कि उसको कार्य में कहाँ तक लगाते हैं। जन्म का भाग्य है, लेकिन भाग्य को कर्म या सेवा में लगाने से समय के भाग्य का फल निकालना, बीज बोने का यह तरीका आना चाहिए। फल तो अवश्य निकलेगा। बीज बोना अर्थात विशेषता रूपी बीज को सेवा में लगाना। यहाँ तो सब सदा भाग्य के तख्त नशीन है। जिस भाग्य के लिए कल्प पहले की यादगार में भी अब तक एक सेकंड का समीप रहना भी महान समझते हैं। तो जो प्रैक्टिकल में है, उन्हों की खुशी, उन्हों का भाग्य कितना श्रेष्ठ है। श्रेष्ठता को सामने रखने से व्यर्थ बातें समाप्त हो जाती हैं। व्यर्थ बातों को समाप्त करने की क्या विधि बताई बाबा ने? श्रेष्ठता को सामने रखने से व्यर्थ बातें समाप्त हो जाती हैं। अच्छा,
पांडव अर्थात सदा के विजयी। पांडवों का नाम विजय के कारण ही प्रसिद्ध है। पांडव सेना, वह भी विशेष सागर के कंठे पर श्रेष्ठ संग में रहने वाली। तो ऐसी पांडव सेना सदा विजयी हो, विजय का खेल सदा चलता है या हार जीत का? अब के समय और सहयोग के प्रमाण ड्रामा अनुसार जो भाग्य प्राप्त है, उसी प्रमाण सदा विजयी का खेल चलना चाहिए। ड्रामा अनुसार जो विशेषता प्राप्त है, उसे सदा कार्य में लगाओ तो औरों की भी विशेषता दिखाई देगी। विशेषता को ना देख, बातों को देखते हो, इसलिए हार होती है। हर एक की विशेषता को स्मृति में रखो, एक दो में फेथफुल रहो, तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। अगर आपस में दो मित्र होते हैं और उनके बीच तीसरा उनकी कुछ ग्लानि करने आता, तो वह उसके भाव को बदल देते हैं। जैसे आपको कोई ब्रह्मा बाप के लिए कहे कि यह क्या, यह तो गाली देते हैं, लेकिन तुम उन्हें निश्चय से समझाएंगे कि गाली नहीं है, ये तो स्पष्टीकरण है। अगर कोई नया बच्चा आए, मुरली सुने, एग्जिस्टिंग बिलीफ सिस्टम उसके से डिफरेंट बातें कहीं जाए, तो प्रश्न उठ सकते हैं। सोचेंगे ये क्या कहते हैं। कोई कहीं भगवान सर्वव्यापी नहीं है और वो मानते हो कि भगवान कण कण में है, उनका बिलीफ सिस्टम चैलेंज होता है, तो प्रश्न उठते हैं, संकल्प चलते हैं। हम्म, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, हम जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, फिर उनको समझाएंगे कि ये तो स्पष्टीकरण है। तो बाबा कहते हैं कि जहाँ निश्चय होता है, वहां शब्द का भाव बदल साधारण बात हो जाती है। हर एक की विशेषता को देखो तो अनेक होते भी एक दिखाई देंगे, एक मत संगठन हो जाएगा। कोई किसकी ग्लानि की बातें सुनावे तो उसको टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो। बाबा ने क्या विधि बताई? अगर कोई आता है, कोई ग्लानि की बात सुनाता है, तो क्या करना चाहिए? बाबा ने कहा कोई किसकी ग्लानि की बातें सुनावे तो उसको टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो, अर्थ में भावना परिवर्तन कर दो। यह अभ्यास चाहिए, नहीं तो एक की बात दूसरे से सुनी, दूसरे की तीसरे से सुनी, फिर यह व्यर्थ बातें वातावरण में फैलती रहती हैं, जिस कारण पावरफुल वातावरण नहीं बन पाता, साक्षात्कार मूर्त भी नहीं बन सकते। अंडरलाइन बाबा ने क्या कहा, ये व्यर्थ बातें वातावरण में फैलती हैं, तो वातावरण पावरफुल नहीं बन पाता, साक्षात्कार मूर्त नहीं बन सकते। व्यर्थ के बहाव में है ना, व्यर्थ वातावरण, व्यर्थ है तो वातावरण शक्तिशाली नहीं तो सामने जो आत्माएं आएंगी उस वातावरण में, उनको कोई स्पेशल अनुभूति नहीं होगी। हम्म, क्या कारण है? उस स्थान पर व्यर्थ के वाइब्रेशंस एक्यूमुलेटेड हैं। क्यों बने वो व्यर्थ के वाइब्रेशंस? अगर आपस में व्यर्थ की बातों की लेन देन है, तो बाबा कहते हैं व्यर्थ बातें वातावरण में फैलती रहती हैं, जिस कारण से पावरफुल वातावरण नहीं बन पाता, साक्षात्कार मूर्त भी नहीं बन सकते। इसलिए सदैव सबके प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना हो। एक दो की ग्लानि की बातें सुनना टाइम वेस्ट करना है, कमाई से वंचित होना है।
अगर परिवर्तन कर सकते हो तो सुनो, नहीं तो सुनते हुए भी ना सुनो। अगर हम उस सेवा के निमित्त हों और कोई कुछ आके बताए, बाबा ने हमको निमित्त बनाया है, कोई डिपार्टमेंट का कोई इंचार्ज है, या कोई किसी सेवा के लिए निमित्त की सीट पर बाबा ने बिठाया है, तब तो उनका सुनना या उसके प्रति कोई सब्सिक्वेंट एक्शन लेना तो उनकी जिम्मेवारी हो जाती है। लेकिन बाबा कहते हैं अगर परिवर्तन नहीं कर सकते हो, या हम उस निमित्त की सीट पे नहीं है, बाबा कहते हैं क्यों सुनते हैं? तो सुनते हुए भी ना सुनो। हर एक की विशेषता का वर्णन करो। कोई कहे भी कि हमने ऐसा देखा, तो भी आपके मुख से कोई ऐसी बात ना निकले। आप उनकी विशेषता सुनाकर उस बात को चेंज कर दो। अंडरलाइन बाबा ने विधि बताई। अगर कोई किसी की आकर ग्लानि करे तो क्या करना है हमें? बाबा ने कहा आपके मुख से ऐसी कोई बात ना निकले, आप उनकी विशेषता सुनाकर उस बात को चेंज कर दो। सबके मुख से हर एक के प्रति वाह वाह निकले, तभी बाप की वाह वाह होगी। कोई की बात अगर नीचे ऊपर देखते हो, सुनते हो, तो भी दिल में नहीं रखो। ऊपर दिया और खत्म। ऊपर किसको दिया? बस बाबा को। बाबा को बताया, आवश्यक हो तो निमित्त आत्माओं को सूचना दी, और फिर अपने मन बुद्धि को फ्री कर दें। तो कोई की बात अगर नीचे ऊपर देखते हो, सुनते हो, तो दिल में नहीं रखो। ऊपर दिया और खत्म। अपने आप को सदा खाली और हल्का रखो। अगर दिल के अंदर किसी भी प्रकार की बात होगी, तो जहां बातें हैं वहां बाप नहीं है। अगर दिल के अंदर किसी भी प्रकार की बात होगी, तो जहां बातें हैं वहां बाप नहीं है। किसके अवगुण को एक दो के सामने वर्णन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वर्णन करना अर्थात बीमारी के जर्म्स को फैलाना है। कोई ऐसे जर्म्स होते हैं तो उसी समय कोई पावरफुल दवाई डाल खत्म किया जाता है। हम्म? कोई पूछे फलाना कैसा है, तो दिल से निकले बहुत अच्छा है। अनेक भावों से अनेक आत्माएं आती हैं, लेकिन आपकी तरफ से शुभ भावना की बातें ही ले जाएं। भावना शुभ हो, एक भावना, एक कामना, एक की ही लगन में निर्विघ्न, व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म और खुशी की बातों का स्टॉक जमा हो। खुशी में झूलने वाली आत्माएं सबको नजर आए। हर बोल में रूहानियत हो। रूहानियत के शब्द बहुत मीठे होते हैं। समय प्रमाण स्टेज भी बहुत ऊंची होनी चाहिए। चढ़ती कला का अर्थ ही है जो पहले था उसको पार कर चले। चढ़ती कला अर्थात कंटिन्यूअस कांस्टेंट प्रोग्रेस। पहले था उससे आगे। तो चढ़ती कला का अर्थ ही है जो पहले था उसको पार कर चले। ऐसी स्थिति होनी चाहिए, साक्षात्कार मूर्त दिखाई दे। फिर देखो कितनी भीड़ होती है। तुम्हारी स्थिति सदैव एकाग्र रहे, तब नाम वाला होगा। हम्म? नाम वाला कब होगा? प्रत्यक्षता कब होगी बाबा की? विश्व में हर एक आत्मा मेरा बाबा कब बोलेगी? बाबा ने कहा तुम्हारी स्थिति सदैव एकाग्र रहे, तब नाम वाला होगा। वृत्ति की, दृष्टि की, स्वभाव की चेकिंग करने वाले सब आएंगे, लेकिन उन्हें रियल ज्ञान का परिचय हो जाए।
अच्छा, ओम शांति। तो ये थे प्यारे बाप दादा के मधुर भाव। तो शुक्रिया बाबा का। अभी हम सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं बाबा की याद में, फिर मुरली को रिवाइज करें। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। तो सभी अभी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। आज बाबा ने क्या बताया, अभी समय है तो हम ब्रेकआउट रूम नहीं बना रहे हैं, यही मेन रूम में सभी चिंतन करें। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति बोलिए। ओम शांति। बाबा ने आज कहा है, ईश्वरीय परिवार में आई हुई आत्मा में कोई विशेषता न हो, यहाँ हो या नहीं सकता। तो अपनी विशेषता को जान, उसको अपनी विशेषता को जान, उसको कर्म में लगाओ। ओम शांति। शांति। तो पापा ने कहा कि विशेषता को कर्म में लगाओ, चाहे वो कर्मणा का गुण हो, चाहे मधुरता का गुण हो, चाहे स्नेह का गुण हो, उसको कार्य में लगाओ। जैसे लोहा पारस के साथ पारस बन जाता है, ऐसे एक गुण या विशेषता को सेवा में लगाने से सेवा का फल 1 का 1,00,000 गुना मिलता है। तो बाबा बोलते हैं कि वह सेवा अनेक समय का फल देने लायक बन जाती है। जैसे एक बीज डालते हैं धरनी में, उससे जो पेड़ निकलता है उससे अनेक फल निकलते हैं। इसलिए एक विशेषता कार्य में लगाना अर्थात धरनी में बीज डालना है। तो बाबा ने कहा कि आप बाबा के बच्चे कितने खुश नसीब हो। ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है तो कोई न कोई विशेषता साथ लेकर ही आए हैं। विशेष आत्माएं ही बाबा के बच्चे बने हैं। इसलिए बस हमें अपनी विशेषताओं को कार्य में लगाना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बोला कि हर एक की विशेषताओं को सामने रखना है, ना कि उनकी बातों को। कोई किसी भी ग्लानि की बातें सुनाए तो उसको उनका विशेषता की बात सुनाकर उसका नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना है, नहीं तो बातें विस्तार में चल जाएगी। तो उसको उसकी बातों को बदलकर उसकी विशेषताओं को उनको सुनाना है, बातों को परिवर्तन करना है। अगर हम बाबा के याद में रहकर बातों को सुनेंगे तो ग्लानि का बात हमारे अंदर नहीं जाएगी और बातें भी सुनकर नहीं सुनना है। इसी स्थिति में बनाना, इसी स्थिति बनाने से क्या होता है कि वह आत्मा अपने आप शांत हो जाएगी। तो बाबा ने कहा कोई भी बातें पर ध्यान नहीं देना, अपने ऊपर अटेंशन रख, बाबा को साथ रखना है। ओम शांति। जी, ओम शांति। निधि सिस्टर बताएं। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा है कि किसी की भी ग्लानि की बातों को नहीं सुनना और एक ही भाव होना चाहिए, हमारे अनेक भाव समाप्त हो जाने चाहिए। तो मैंने सुना भी और मेरा चिंतन भी चलता है
कि चाहे कितना भी हम बाबा की याद में रहने के हम ये शांत स्वरूप है या फिर कुछ भी सामान ले लें, पर जब हम किसी की भी गिलानी सुनते हैं या किसी के भी कर्म को देखते हैं तो भी वो हमारे मन पर प्रभाव छोड़ता है। तो इसका जो जैसे कि ये प्रभाव ही न छोड़े, तो उसके लिए मेरे चिंतन चलता है कि हम कर्म को ना देखें। कर्म के पीछे जो इंटेंस है किसी भी आत्मा का, अगर आज हम देखते हैं कि 2 आत्मा पर चिंतन कर रही हैं, तो क्यों कर रही हैं? क्योंकि उसमें भी उनको सुख मिल रहा है। हमारा नजरिया ये है कि नजरिया और हमारा कर्म भी ये है कि हम ज्ञान योग से सुख को प्राप्त करते हैं। और कई आत्मा ऐसी होती हैं जो उनको ये रास्ता भी नहीं पता, और पता होने के बावजूद भी वो परचिंतन में क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें सुख की प्राप्ति होती है उसमें से, तभी तो दुनिया इस विकारों के पीछे लगी हुई है। इसीलिए उन्हें सुख की प्राप्ति होती तो वो कर रहे हैं। और अगर हम इस कर्म को देखें कि ये देखो कैसे परचिंतन कर रहे हैं, कैसा कर्म है इनका, ये कैसे करते हैं, वो नहीं देखना उसके पीछे इंटेंस क्या, उस आत्मा को क्या प्राप्ति हो रही है उससे। अगर उस चीज को हम देखते हैं कि उसको उसकी क्योंकि आत्मा के तो गुण ही है ना सुख को प्राप्त करना, सुख ही है ना वो तो आत्मा। वो उसका जो करने का जो तरीका है वो गलत है। वो कर्म को नहीं देखेंगे, इंटेंस को देखेंगे, तो हमारी भावनाओं में जो अनेक भाव पैदा होते हैं वहां पर एक भाव आएगा कि वो आत्मा सुख स्वरूप है, वो सुख के लिए ऐसा कर रही है। तो कर्म को ना देखें, उसकी भावनाओं को देखें। ऐसे ही तो जीवन में भी हमारे डेली में जो होता है, अगर घर गृहस्थ में क्यों हम इतने उलझ जाते हैं, क्योंकि कर्म को देख लेते हैं। क्रोध कर रहा है, क्रोध भी क्यों कर रहा है, उसके पीछे भी तो उसका इंटेंस है। आज दुनिया में किसी से भी पूछो ना, अब इवन कोई गलत काम भी कर रहा हो, कोई चोर भी है, उसको भी पूछो ना भाई आपने ऐसा क्यों किया, तो वो भी अपनी सफाई देगा कि मैंने गलत नहीं किया, मैंने इस कारण ऐसा किया। तो आत्मा का जो भाव है वो गलत नहीं है, खाली कर्म करने का जो तरीका हो जाता है वो गलत है। अगर इसको समझ लेंगे और सोच लेंगे इस बात को, तो अनेक भाव समाप्त होकर आत्मिक भाव अपने आप बन जाएगा। ओम शांति। शांति। बीके जाधव जी बताएं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा किसी के अवगुण को वर्णन नहीं करना, एक दो के सामने उसका वर्णन नहीं करना, क्योंकि वर्णन करने से वो वायुमंडल भी खराब होता है। और वो जैसे कि बीमारी का कोई जम्स फैलता है जैसा, तो कोई ऐसी जम्स फैलाने के लिए जैसे कि कोरोना, उसके लिए हमने वो इस्तेमाल करते थे हाथ धोने वाला था, तो वैसा पावरफुल दवाई डालकर उसको खत्म किया जाता है। तो कोई पूछे फलाना कैसे है, तो दिल से निकलना चाहिए कि वो बहुत अच्छा है। उसको मतलब उसका दुर्गुण वर्णन कभी नहीं करना है, उसके विशेषता को देखना है हमने। अनेक भावों से अनेक आत्माएं आती हैं, लेकिन आपकी तरफ से शुभ भावनाएं उसके लिए निकलना चाहिए। मतलब वातावरण अच्छा ही बनाना चाहिए। ओम शांति। शांति। बीके रीमा जी बताएं। ओम शांति। जैसे सभी भाई बहनों ने शेयर किया, तो बाबा बोले कि व्यर्थ बातें वातावरण में फैलती रहती, जिस कारण पावरफुल वातावरण नहीं बन पाता और साक्षात्कार मूर्त भी नहीं बन सकते। कितनी इम्पोर्टेंट लाइन है कि व्यर्थ को, जैसे बाबा ने एक मुरली में कहा भी था कि अगर बैठ के बातचीत कर रहे हैं 2-3 लोग, जैसे ज्यादातर वर्क प्लेस पे ऑफिसों में होता है, वो आके बैठा, अगर आपने उसकी बात में हाँ भी कह दिया, अगर वो व्यर्थ सुना रहा है, और हम ज्यादातर क्या होता है कि हम मुंह से कुछ नहीं बोल रहे हैं लेकिन गर्दन हिला दी कह देते हैं ना, तो बाबा ने बोला कि ये हाँ कहना भी इसका मतलब आपकी सहमति है, आपने उस बात को बढ़ाया, तो इसका बोझ भी आपके ऊपर चढ़ जाएगा। तो हमें या तो, क्योंकि जब हम इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएंगे तो नेक्स्ट टाइम वो आएगा ही नहीं हमारे सामने किसी की बातें फैलाने के लिए। तो ये तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ही कि अगर हम नहीं सुनते हैं तो फिर लोग नहीं इंटरेस्ट लेते हैं कि इनके पास तो नहीं जाओ बताने। और दूसरी बात कि अब जैसे मोबाइल में भी कई आते हैं और हम बिना पढ़े बस फॉरवर्ड करते रहते हैं, तो अगर व्यर्थ भी हमने फॉरवर्ड किया तो वो भी व्यर्थ का बोझ चढ़ जाता है।
तो इसलिए हमें तो अपने आप को व्यर्थ से मुक्त रखना है, क्योंकि हम जब स्वयं ही, अगर हम एक तरफ तो हम मेडिटेशन करके और अपने वातावरण को पावरफुल बना रहे हैं, और फिर अगर इस तरह हम उसमें इन्वॉल्व रहेंगे या फिर व्यर्थ में, तो उससे जो वातावरण होगा आसपास का, वो भी फिर बहुत पावरफुल नहीं बनेगा। और पावरफुल नहीं बनेगा तो फिर बाबा ने कहा ना कि आप साक्षात्कार मूर्ति, यानी आप में इतनी शक्तियां वो सब लीकेज होने लगती हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सदैव सबके प्रति शुभ भावना, सामने अगर कोई सुना रहा है तो हम बाबा को सामने ले आए कि मम्मा बाबा आप सुनो, ये सब आपको पास कर देते जा रहे हैं। और स्वयं बाबा ने बोला ना कि अपने आप को सदा खाली और हल्का रखो, क्योंकि अगर दिल के अंदर किसी भी प्रकार की बात होगी तो जहाँ बातें हैं वहां बाप नहीं होगा। तो बाबा को सारी बातें दे दो। घर में भी अगर ऐसा होता है ना कोई हो रही, तो बाबा को सामने रख के ऐसे विजुअलाइज करो बाबा सामने है, बाबा को सब सुनाते जा रहे हैं। ओम शांति। जी, ओम शांति। आशा सिस्टर बताएं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि हमारी भावना शुभ होना चाहिए। एक भावना, एक कामना, एक ही लगन में निर्विघ्न व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करना चाहिए और खुशी की बातों का स्टॉक जमा करना चाहिए। और बाबा ने कहा कि हमारे हर बोल में रूहानियत होना चाहिए और हमारी स्थिति और समय प्रमाण ऊंची हमें रखना चाहिए। और बाबा ने कहा कि हमारी स्थिति सदैव एकाग्र रहे तो हम बाबा का नाम काला कर सकेंगे। ओम शांति। जी, शांति। गौतम भाई जी बताएं। गुड मॉर्निंग। बाबा ने आज बहुत अच्छे प्रैक्टिकल बात बताई है कि अगर एक दो की जो ग्लानि के बाद सुनना है, उसके लिए बाबा ने बताया कि ये टाइम वेस्ट करना होता है और कमाई से वंचित होना होता है। तो बाबा ने कहते हैं इसको नहीं करना है। अगर बाबा कहते हैं नेक्स्ट में कि अगर परिवर्तन कर सकते हैं तो सुनो, नहीं तो सुनते हुए भी नहीं सुनना है। कोई भी ग्लानि किसी के अगेंस्ट में किसी ग्लानि करता है तो सुनना भी नहीं है, बाबा ने कहा कि। और बाबा कहते हैं कि हर एक की विशेषता का वर्णन करना है। कोई मतलब कोई गारंटी नहीं करता है कि कहे कि हमने ऐसा देखा है किसी के अगेंस्ट में, तो भी हमारे मुख से कोई ऐसी बात नहीं निकले उनके अगेंस्ट में। और बाबा क्या कह रहे हैं कि आप हमें जो है उनकी विशेषता सुनाकर उसकी बात को चेंज कर देना। कितनी अच्छी बाबा ने बात कही कि अगर वो कह भी रहा है लेकिन फिर भी उसकी विशेषता को बताना, क्योंकि हर एक में कुछ ना कुछ तो विशेषता होता ही है। तो ऐसे बाबा ने इसको चेंज करने की भी तरीका बताई है। ओम शांति। जी, ओम नीलेश शांति। भाई जी बताएं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी। ओम शांति जी बोलिए। ओम शांति दीदी। दीदी मेरा ये चिंतन चलता है कि हमें इन बातों में इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि हमारे जो 63 जन्मों का हिसाब किताब कड़ा है, तभी हमें इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है बातों को भुलाने की। और एक दूसरे के साथ जैसे किसी की हम सुनते हैं तो उससे हमें चीज टफ नहीं लगनी चाहिए, जबकि हमें बाबा ने बता दिया कि विकर्म बनता है किसी की सुनने से, चुगली ये वो, और इंटरेस्ट लेना ही नहीं है। अच्छा, जब इंटरेस्ट लेते ही नहीं है तब भी थोड़ा बहुत तो अंदर रह ही जाता है। तो मैं अपने को ये कोशिश करती हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो ये जिदोजहद चलती रहती है मन में। तो इसका बताएं कि इससे हम किनारा तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत छाप लगी जाती है, तो ये बताएं आप। हेलो जी। बस। जी, तो इसमें एक बहुत सुंदर गुलजार दादी का भी एग्जाम्पल है। गुलजार, ये एक एक्चुअल इंसिडेंट यज्ञ का। तो गुलजार दादी के पास कोई आत्मा आई थी और किसी के लिए बहुत आधा घंटा दादी को बहुत बोला कि वो फलानी आत्मा ऐसे कर रही है, ये गलत कर रही है।
वो कंप्लेंट को भी बहुत विस्तार से सुनाया, आधा घंटा। दादी गुलजार को कंप्लेंट का विस्तार सुनाया किसी आत्मा के प्रति। और गुलजार दादी को हम जानते हैं शांति के मूर्त थे बिल्कुल। दादी तो जैसे सुनते हुए भी नहीं सुन रहे थे। लास्ट में दादी ने जो आधा घंटा वो बहन ने बोला, लास्ट में दादी ने बस एक सेंटेंस बोला कि राजधानी स्थापन हो रही है। बस एक सेंटेंस। क्या अर्थ है कि अगर कोई आत्मा कुछ गलत कर भी रही है तो उस आत्मा का अपना पुरुषार्थ, उसके अनुसार उस आत्मा का अपना पद, उस आत्मा का अपना पार्ट। लेकिन हमें अपना व्यर्थ नहीं चलाना, हमें उसके बारे में विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं। हमें क्या करना है, कल भी बहुत सुंदर अव्यक्तवाणी में बाबा ने बोला, मुझे क्या करना है, मुझे क्या कैसा बनना है, मुझे क्या पुरुषार्थ करना है, मुझे क्या पद पाना है, इस पर अटेंशन। कोई कुछ भी करे, लेकिन मुझे क्या करना है, मेरे लिए बाबा ने क्या श्रीमत दी है, ये अंडरलाइन करना है। गुलजार दादी ने एक से एक सेंटेंस का आंसर किया। दादी तो ये भी कितनी अल्पभाषी ना, बस एक पॉइंट बोल के दादी शांत हो जाती थी। तो सामने वाली आत्मा के इतने सारे व्यर्थ को दादी ने एक सेंटेंस से फुल स्टॉप लगा दिया। राजधानी बन रही है, हो सकता है उस आत्मा का वही पुरुषार्थ और वही पद पाने का भाग्य हो। तो उसमें सामने वाली आत्मा को भी रियलाइज हुआ कि मैंने दादी को आधा घंटा इतना विस्तार से कंप्लेंट सुनाई और दादी ने तो एक सेंटेंस पे आंसर करके दादी साइलेंट हो गए। तो ऐसे ये स्थिति बनाना, ये बाबा हमें बताते हैं। इसमें और भी कोई कुछ चिंतन अपना ऐड करना चाहे जरूर करें। ओम शांति। बाबा ने बोला है कि हमें किसी के भी अवगुणों को नहीं देखना है, और अगर हमें किसी के अवगुण दिख रहे हैं शायद वो हमारे अंदर ही होंगे, और हमें सबकी विशेषताएं देखनी है और विशेषताओं का ही वर्णन करना है। क्योंकि बाबा ने एक मूल्य में बोला था कि ये पृथ्वी भेद का गुंबज है, अगर आप इधर से किसी का एक अवगुण वर्णन करोगे तो उधर से आपके वो 10 वर्णन करेगा। तो शायद कहीं ना कहीं हमारे में वो अवगुण है। जब भी हम देख रहे हैं तो हमें स्वयं को देखना है, स्वयं का दर्शन करना है और मिटाने की कोशिश करना है इन अवगुणों को। और दूसरा, हर एक आत्मा की हमको विशेषता देखने की कोशिश करनी चाहिए, बार बार लिख लिख कर हमको कोशिश करनी चाहिए। अगर हमारे संबंध संपर्क में है कोई आत्मा, और जैसे बोला ना कि कैसे करें, उसके लिए चल रहा है मन में संकल्प, तो हमें उसकी विशेषताओं का वर्णन करना चाहिए और उसको बार बार देखने की कोशिश करनी चाहिए। तो ऑटोमेटिक मिट जाएगा, और बाबा से हमारी जितनी अच्छी स्थिति बनी रहेगी, हमारी वाइब्रेशन जितनी पॉजिटिव रहेगी, तो हमसे हमारे में तो किसी को कुछ दिखेगा ही नहीं, और अगर दिखेगा भी तो हमारी स्थिति इतनी ऊंची रहेगी तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति। जी, नीलेश भाई भी बताए। हाँ भाई, ओम शांति। बाबा ने कहा कि जहाँ बात होती है वहाँ बाप नहीं होता। माना हम किसी की बात अगर सुनते हैं तो उसमें दिल में नहीं समाना है। अगर दिल में कुछ ऐसी ऐसी बातें अगर समाते हैं तो वहाँ दिल में बाबा नहीं होता, क्योंकि हमें उस आत्मा की ही याद आएगी। बाबा को याद करने बैठेंगे तो हमें उस आत्मा की याद आएगी। तो बाबा कहते हैं कि जो बातें होती है वो ऊपर दे दो, बाबा के पास दे दो, और जो सदा खाली रहो। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। तो बाबा ने हमें जो बताया कि अगर हम किसी के अंदर या अपने अंदर ही हमारे कोई घृणा, राग, द्वेष कुछ भी चला है, तो बाबा ने वहां पर कि तुम विश्व कल्याणकारी नहीं हो, फिर कैसे बनेगी? ज्ञान है, तो इस ज्ञान से जो हमारे अंदर यथार्थ जो मुझे समझ मिली है, तो हमें क्या करना, हर आत्मा का ड्रामा अनुसार
अगर हम उसको अनादि अविनाशी मतलब जो उसके अंदर नूंदा हुआ पाठ है, मैं भी बजा रही हूँ वो भी बजा रहा है, तो यहाँ पर हम उसके साथ जो घृणा का अगर हमारे अंदर वो संकल्प आया, उसके अंदर हमारे प्रति आया, तो यहाँ पर हमारी बीजे नहीं होगी, क्योंकि बीजे हमारी तभी हो सकती है जब हम उसके ऊपर खुद भी विचार करेंगे और ये हमारा जो ईश्वरीय जीवन है उसमें जो हमें प्राप्ति हुई है, उस प्राप्ति के आधार पर हम सारे कल्प के आधारभूत होकर उसके उस बात के आधार पर, जैसे जहाँ बात है वहां बात नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि उसके निवारण के लिए जब हम सोचेंगे भी एक संकल्प, अगर बाबा को बाबा मुझे इसे निवारण लेना, समाधान लेना है, तो वहां पर हमारी विजय होगी। जब जब हमारे अंदर वो ज्ञान आत्मा में वो थोड़ा सा भी एक वर्ल्ड भी, जैसे एक एक वायुमंडल एक महावाक्य से बाबा ने बोला खराब होता है अगर हम व्यर्थ करते हैं, तो ये कमी कमजोरी का मेरे अंदर ही कोई इशारा बाबा ने दिया या उसके अंदर से मेरे अंदर है, तो इसके ऊपर हमें विचार जरूर करना है। यदि सत्य सत्य है तो हम उस सत्य को स्वीकार भी करेंगे, अगर नहीं है तब भी हम परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा जो ईश्वरीय जीवन है इसका आनंद ही हमें अनुभव होगा। ओम शांति। जी, शांति। ओम शांति। बोल सकते हैं? ओम शांति जी, बोलिए। समय हो रहा है तो कोई लास्ट पॉइंट ही शेयर करें। हाँ, सिर्फ ये बताना है कि जैसे बाबा ने बोला किसी के अवगुण नहीं देखना, तो जैसे साकार मुरली में बाबा ने बोला था एक मुरली में कि हर एक आत्मा के आदि और अनादि स्वरूप को देखो। आदि और अनादि स्वरूप देखा तो उसके अवगुण हमें नहीं दिखाई देते हैं, तो यही बोलना था। ओम शांति। जी, तो अभी पोल लॉन्च कर रहे हैं, तो सभी उसका रिप्लाई करें। जादव भाई जी, आपने हैंड रेज किया हुआ, आपने कुछ बोलना है? ओम शांति। बाबा ने आज कहा था, हमने खुशी में जुड़ने वाली आत्माएं हमको देखकर सभी को लगना चाहिए कि ये इनमें कितना रूहानियत है, और रूहानियत के मीठे शब्द ही हमने बोलना है, और अपने अभी समय प्रमाण ऊंची स्टेज होना चाहिए, अर्थात चढ़ती कला, अर्थात परिवर्तन। फिर देखो, जब हम उन्हें ऐसा लगना चाहिए कोई साक्षात्कार मूर्त आत्माएं दिखाई दे रहे, फिर देखो कितनी भीड़ होती है, और हमारा स्थिति एकाग्र रहे तब नाम बाला होगा। हमारी वृत्ति, दृष्टि और स्वभाव चेकिंग करने वाले सब आएंगे, और उनको रियल ज्ञान का हमने परिचय देना है, उनको परिचय होना चाहिए। ओम शांति। जी, तो अभी पोल लॉन्च किया है, तो सभी उसका रिप्लाई कीजिए। मेन स्क्रीन पर ही रहिए। सौरभ भाई जी, आप हम सभी को होमवर्क भी दीजिए और 2-3 मिनट योग भी कराइए। जी, तो आज की मुरली से हम सभी यही होमवर्क ले सकते हैं। जैसे बाबा ने कहा कि अपनी विशेषता को जान, उसको कर्म में, सेवा में लगाओ। तो आज हम सभी अपने ब्राह्मण जीवन की विशेषता को पहचानेंगे। बाबा ने हमें क्यों कौन सी विशेषता गिफ्ट में दी है उसको पहचानना, और उसे आज से सेवा में लगाएंगे। और आज से हम सभी अटेंशन देंगे कि सबके गुणों को और विशेषताओं को देखना है, किसी के अवगुण नहीं देखने। तो अभी हम बाबा को याद करते हैं, सभी विस्तार को समेटकर 1 सेकंड में बिंदु बन
हम सभी परम धाम में स्थित हो जाते हैं और स्वीट साइलेंस में समा जाते हैं। तो 1 मिनट हम सभी शक्तिशाली बीज रूप बाबा के सम्मुख शक्तिशाली याद परम धाम में स्वीट साइलेंस में समा जाए। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे। ओम शांति।